जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नेशनल म्यूज़ियम ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की सैर के बाद अब मैं फैमिली के साथ यहाँ नेशनल म्यूज़ियम में पहुँचा हूँ। बच्चों को बहुत ज़्यादा सस्पेंस था कि बाबा ये नेशनल म्यूज़ियम में देखते हैं क्या क्या साइंस और टेक्नोलॉजी के गैजेट्स रखे हुए हैं। तो आइए इस सस्पेंस को अंदर चल के रिजॉल्व करते हैं। ये मून एंड अर्थ का ग्लोब है जो कि जमीन और चांद के रिलेशनशिप को ये जाहिर कर रहा है। ये देखिए ये रोटेट होते हैं। ये आपके सामने मैंने बटन प्रेस किया हुआ है, ये रोटेट हो रहा है। ग्लोब अर्थ, प्लेनेट अर्थ रोटेट हो रहा है और उसके रिस्पेक्टिवली चांद जो है वो अपनी मूवमेंट शो कर रहा है। ये देखिए एक दायरे में तैर रहे हैं। किसी दौर में एक छोटा सा वुडन का प्लेइंग ऑर्नामेंट था जिसको लट्टू कहा जाता है। रस्सी की इसके गिर्द लपेट के इसको चलाया जाता था। ये अब ऑब्सलीट हो गया, तो पुराने लट्टू रस्सी से चलाने वाले ये यहाँ पर प्रिजर्व किए गए हैं। ये एक पेंडुलम का मॉडल है और इसको कहा गया है फुकॉल्ट पेंडुलम। ये रेयान इसका एक क्लोजअप बनाइए। दिस पेंडुलम explains the principle of Foucault pendulum. On touching the touch button, when the Foucault pendulum is not moving, a lever will set the pendulum swinging, then the atmosphere below. ये देखिए मैं ये बटन प्रेस करूंगा, ये देखिए ये इसमें से लीवर निकलेगा और ये पेंडुलम को मूव कर देगा। से फ्रेंच साइंटिस्ट फोकॉल्ट ने ये प्रूव किया था कि जमीन अपने मदार में नॉर्थ से साउथ की तरफ गर्दिश करती है और सूरज जमीन के गिर्द नहीं घूमता। देखते हैं, देखिए ये एक और मॉडल रखा गया है, कोलिजन ऑफ बॉल्स, गेंदों का टकराव। देखिए ये मुख्तलिफ एम्पलीट्यूड के साथ ये बॉल आके फोर्स के साथ टकराएगी। ये देखिए ये एक और पेंडुलम, इसका मॉडल यहां पर देखिए रखा गया है। इट्स अ ह्यूज पेंडुलम और इस पेंडुलम की हिस्ट्री ये देखिए, ये भी फोकॉल्ट पेंडुलम है। सेम प्रिंसिपल फोकॉल्ट पेंडुलम का जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपके सामने। आइए रयान और इस म्यूजियम का विजिट करते हैं। जी, दिस इज एजनिक स्टूडियो, हिस्टोरिकल पाकिस्तान नेशनल हिस्ट्री इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक छोटा सा जो है वो एक फोटोग्राफिक हिस्ट्री, कैमरों की हिस्ट्री और उन कैमरों से जो पुरानी तस्वीर बनाई गई नेशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में, ये सेक्शन उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए ये पुरानी तर्ज का एक कैमरा ये मौजूद है यहाँ डिस्प्ले के लिए। ये देखिए ये रयान और फोकस कीजिए। जी, हियर यू कैन सी, ये देखिए ये शुरू में जो तस्वीर बनाने के लिए डब्बे वाले कैमरे इस्तेमाल किए जाता था वो यहाँ पर डिस्प्ले के लिए रखा गया है। जी जी, आप देख सकते हैं म्यूजियम में ये एक स्ट्रक्चर रखा गया है, इसको हम कहते हैं मोइबियस बैंड या म्यूरल 2।
ये म्यूरल 2 फॉर्म है और ये म्यूरल 1 फॉर्म है। देखें इसमें बज़ाहिर जो है वो आपको ऊपर नीचे ये होती सरफेस नजर आ रही है, लेकिन इसका एंड और इसका स्टार्ट ये दोनों एक ही लेवल पर ये मौजूद होते हैं। ये मोइबस या म्यूरल 1 है ये। जी रयान, ये फोकस कीजिए, ये 171 नंबर का जो मॉडल है ये आपके सामने। दीज आर इंक्लाइंड प्लेन्स। The basic principle is that different force is required to pull an object at different angles. ये देखिए, ये 30 डिग्री एंगल है, इसमें मेरी और आसानी से फोर्स लग रही है। ये 45 डिग्री का एंगल है, इसमें मुझे थोड़ा सा ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। ये 60 डिग्री का एंगल है, ये भी इंक्लाइंड है, इसमें मेरा जोर बहुत ज्यादा लग रहा है। और इसी तरह ये अगर 90 डिग्री का होता तो फिर इसमें एफर्ट मेरी और भी ज्यादा लगती। ये मॉडल डिफरेंट टाइप्स ऑफ पुली सिस्टम, वजन को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए पुली सिस्टम हम यूज करते हैं। जी आप देख सकते हैं, ये एक मैं मॉडल के पास मौजूद हूं, ये कहलाता है मैकेनिट्रिक्स। मैकेनिट्रिक्स एक सिंपल मैकेनिकल मॉडल है। इसमें क्या चीज जाहिर करने की कोशिश की गई है? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उसका रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ लीवर एंड स्क्रूज। मैं ये बटन ऑन करूंगा तो आप देखेंगे कि ये बॉल्स मूव होंगी और ये डिफरेंट एंगल्स पे जाएंगी, डिफरेंट फोर्स ऑफ एक्शन के साथ जाएंगी, लेकिन एट द एंड इनकी मंजिल एक ही होगी। रयान आप फोकस कीजिए इनको, डिफरेंट एंगल्स पे देखिए, ये डिफरेंट बॉल्स मौजूद हैं, लेकिन ये सब तमाम रूट ट्रेवल करने के बाद ये एक ही जगह पर इस यहाँ पर नीचे वाले दायरे में आएंगी। कहीं इन बॉल्स पे काइनेटिक एनर्जी एक्ट कर रही है और कहीं पोटेंशियल एनर्जी एक्ट कर रही है, लेकिन जो एंड रिजल्ट है वो सब एक ही डेस्टिनेशन है। ये देखिए, जी रयान, ये एक और मॉडल है, 18 नंबर मॉडल है हेलिक्स का। ये देखिए, ये कैसे जो है वो आपको इल्यूजन दे रहा है। मैं इसको रोटेट कर रहा हूं और ये इमेज जो है ये हेलिक्स का, ये देखिए ये बन जाए, ये देखिए, ये देखिए, ये हेलिक्स का। इस पे फोकस कीजिए रयान, इसकी डिटेल पे। जी रयान, इसको फोकस कीजिए। ये देखिए, मैं एक लीवर से मूव कर रहा हूं, ये पैराबोला और हाइपरबोला जो है ये इमेजेस हैं। ये देखिए, ये पैराबोलिक इमेजेस एंड हाइपरबोलिक इमेजेस। ये देखिए, ये डिफरेंट ज्योमेट्रिकल व्यूज देता है। ये देखिए, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की साइंस को, उसके टोटल कवर्ड एरिया को ये दिखाया गया है। ये एक ट्राइंगल में देखिए कितने जो है वो रेक्टेंगल्स होते हैं। ये देखिए, ये देखिए 39 नंबर मॉडल इस म्यूजियम में। ये आपकी कार का पूरा मैकेनिकल सिस्टम उसका डिस्प्ले किया गया है कि कैसे स्टीयरिंग के साथ व्हील्स अटैच हैं, हैंड ब्रेक अटैच है और जो है वो इंजन इसका वर्किंग है। तो ये तमाम जो मैकेनिकल इंटर रिलेशनशिप है अलोंग विद इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ये उसका बड़ा खोल के डिस्प्ले जाहिर किया गया है। जी
रयान ये देखिए, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल यहाँ पर रखा गया है नेशनल म्यूजियम ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। ये हेयरिंग टेस्ट करता है आपका कि एज के साथ साथ हेयरिंग पावर कम होती है। 20,000 हर्ट्ज तक इंसानी कान जो है वो सुन सकता है और 20,000 से फिर हेयरिंग डिटीरियोरेट होती है। अब यहाँ पर आप जो है वो स्विच को दबाएंगे और डिफरेंट हर्ट्ज की आवाजें यहाँ से आप जितनी तक सुन रहे हैं, इट मींस कि आपकी हेयरिंग पावर कितनी मुतासिर हुई है और कितनी नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग मॉडल, बड़ा एप्लीकेबल मॉडल ये बनाया गया है हेयरिंग टेस्ट का। जी रयान, ये फोकस कीजिए, ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक मॉडल है। पहले इसकी डिटेल पे आइए। ये हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं नंबर पाई। पाई की जो कांस्टेंट वैल्यू है ये 22/17, 22/17 होती है। इट मींस कि आप अगर राउंड शेप में कोई लिक्विड ट्रांसफर करेंगे तो उसका डिफरेंट रेक्टेंगल्स में किस रेशो के हिसाब से कवर्ड एरिया होता है, ये पाई की वैल्यू देता है और इसको ये डायग्राम एक्सप्लेन करती है। आप ये देखें कि लिक्विड इन 3 रेक्टेंगल्स में मौजूद है। अब हमने इसको शिफ्ट करेंगे सर्कुलर स्पेस में, तो ये सर्कुलर स्पेस में जब शिफ्ट होगा तो हमें ये पाई की वैल्यू देगा। ये आप देखते रहिए, मैं इसको रोटेट कर रहा हूं। लिक्विड रेक्टेंगल से निकल के जब सर्कुलर शेप में आएगा, ये देखिए, तो ये सर्कल में किस रिलेशनशिप के हिसाब से ये हम पाई की वैल्यू जो कैलकुलेट करते हैं 22/7, ये अभी आपको ये 7th पार्ट था और ये 3 रेक्टेंगल स्पेस थे। इन 3 रेक्टेंगल स्पेस इन 3 स्क्वायर्स और इस 7th स्पेस के बराबर पानी इस सर्कुलर में शेप में आ जाता है और यही पाई की वैल्यू होती है, दैट इज R2 + R2 + R2 डिवाइडेड बाय 17। जी अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए, ये यूनिवर्स का एक बहुत यूनिक मॉडल इस नेशनल म्यूजियम में रखा गया। इसको अंधेरे में ही देखने से ये एक्सप्लेन होगा। ये यहाँ पर तमाम प्लैनेट्स जो हैं, ऊपर रयान फोकस कीजिए, ये तमाम प्लैनेट्स जो हैं वो लगाए गए हैं और मैं यहाँ नीचे बटन पे जिसका नाम प्रेस करूँगा ऊपर वो ही प्लैनेट मूव होगा। अब आप ये देखिए, मैंने सैटर्न पे पुट किया है। ये देखिए सैटर्न जो है इसमें मूवमेंट शो हो रही है, ये देखिए। और ये नंबर 6 ऑर्बिट है सामने सैटर्न का, नंबर 6 में लाइट जल रही है। नाउ अब मैंने ये प्लूटो पे, जी प्लूटो का ऑर्बिट नहीं, प्लूटो के ऑर्बिट पे लाइट नहीं ऑन हो रही। मरकरी का फर्स्ट ऑर्बिट है। आप मरकरी में देखें नंबर 1 पे, मैंने यहाँ मरकरी पे ऑन किया तो ये ऑर्बिट नंबर 1 शो कर रहा है कि ये मरकरी का ऑर्बिट होता है नंबर 1। नंबर 2, ये नंबर 2 वीनस, यहाँ पे वीनस लिखा हुआ आ रहा है और उसका प्लेनेट का साइज, उसकी रोटेशन, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं। देखिए मैंने वीनस पे प्रेस किया हुआ है, वीनस का ऑर्बिट नंबर 2 है मूवमेंट का, और नीचे जो है वीनस का उसका साइज, उसकी रोटेशन स्पीड, ये तमाम यहाँ पे नज़र आ रही है। अब आप रयान फोकस रखिए, अर्थ का नंबर 3rd ऑर्बिट है यूनिवर्स में, अर्थ का नंबर 3 ऑर्बिट है। और नीचे देखिए ये अर्थ की डिटेल्स शो हो रही है, उसका डायमीटर 12756 किलोमीटर अर्थ का डायमीटर है। सूरज से इसका फासला ये दिया हुआ है